नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूंगी अस्थमा के बारे में। अस्थमा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिएक्शंस क्यों देता है। तो एक्चुअली आपकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि अगर उसे पता चले कोई भी ऐसी चीज उसके आसपास है जो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके खिलाफ वो अप करती है एक प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो इसी तरीके का रिएक्शन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है जब कोई एलर्जेंस उसके आसपास आता है। मतलब किसी भी तरीके का एलर्जन, जैसे पॉलन ग्रेन, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, स्मॉग, या फिर ऐसा कुछ भी डॉग, कैट, इनके जो फर्स होते हैं उसके खिलाफ भी आपकी बॉडी रिएक्शन देती है। पराली यानी कि जब आपने देखा होगा खेतों में जो धुआं निकलता है, उसके खिलाफ भी आपकी बॉडी रिएक्शंस देती है। तो बॉडी को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है और ये मेरे शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो क्या करती है बॉडी के ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, आपकी सांस लेने की जो नलियां होती हैं, उन्हें वो सिकोड़ देती है ताकि ये पॉलन ग्रेन्स या इस तरीके के एलर्जेंस आपके बॉडी के अंदर ना जा पाए। सिमिलरली एक और काम करती है कि म्यूकस इकट्ठा करना शुरू कर देती है, म्यूकस बनाना शुरू कर देती है, जिससे ये एक प्रोटेक्शन बन जाए आपकी सांस की नली के अंदर कोई भी इस तरीके के एलर्जन आने के लिए। बट क्योंकि ये ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपकी सांस की नली जो है वो सिकुड़ रही है, आपका म्यूकस डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सारे एलर्जेंस आते तो नहीं हैं और उसके साथ में सांस का भी आना मुश्किल हो जाता है। और यही साइन एंड सिम्टम डेवलप होता है आपके अस्थमा में। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि एलर्जेंस लगभग सभी के पास में है, सभी के आसपास हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं या उनकी बॉडी उनके खिलाफ ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उनके खिलाफ ज़्यादा रिएक्शंस देती है। बचपन से जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग उनको ये ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज बच्चे की इम्यूनिटी ये समझ नहीं पा रही होती है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं या नहीं। तो बॉडी में एस्थमेटिक चेंजेस, एस्थमेटिक रिएक्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन जनरली 5 साल के बाद आपकी बॉडी समझ जाती है और इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या फिर बोलना चाहिए ओवर रिएक्टिव नहीं होती है। तो 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम जनरली या तो खत्म हो जाती है या बहुत ओकेजनली होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम रह जाती है। इसे बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलोपैथी में इसका इलाज अगर हम देखें तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिसमें कई बार आपको स्टेरॉइड भी दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। टेम्पररी उस म्यूकस को निकालने के लिए और उन जो सांस की नलियां हैं उनको खोलने के लिए ही इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में आपको समझना होगा कि इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स दिए जाते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ा दे और आपकी इम्यूनिटी को बहुत कम भी ना कर दे। इसका मतलब अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए प्रोन हो जाता है, और अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, डिफरेंट हर्ब्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं। जैसे कि वासा, आप ले सकते हैं आंवला को, तुलसी को, अदरक को, हल्दी को। ये सारी बहुत ही अच्छी हर्ब्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और अस्थमा को समझिए, उस प्रॉब्लम को समझिए और उसका इलाज करिए, ताकि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, कोई टेम्पररी सॉल्यूशन ना मिले। स्टीम भी इसमें बहुत हद तक हेल्प करती है आपकी, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी पे ही काम मेन करना होगा, बिकॉज ये सारे एलर्जन सभी के आसपास हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसके लिए ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए यस, ये हर्ब्स तो आपको हेल्प करेंगे ही, लेकिन अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज या प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं अपने डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट जानकारियाँ डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।